Dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. Swarab Bora, third year MBBS student from JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड के बारे में। ऑल इंडिया कोटा का मोपअप राउंड इस बार से ही ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में हो रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। क्यों हो रहा है ऑल इंडिया कोटा का मोपअप राउंड? पहले क्यों नहीं हुआ करता था? क्योंकि इस साल से पहले जो भी ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में सीटें बच जाती थी या कैंडिडेट्स रिपोर्ट नहीं करते थे, तो वो सीटें रिवर्ट होकर अपने स्टेट में चली जाती थी। सिर्फ ओपन सीट्स जो एम्स की हुआ करती थी उनके लिए स्टे वैकेंसी राउंड हुआ करता था, बाकी मोपअप राउंड नाम की कोई चीज ऑल इंडिया कोटे में नहीं होती थी। लेकिन इस साल से 4 राउंड होंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, जिसमें से तीसरा राउंड है ऑल इंडिया कोटा का मोपअप राउंड। ठीक है, अब देखिए मोपअप राउंड कब होगा। तो मोपअप राउंड लगभग सभी स्टेट्स की सेकंड राउंड की काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगी तो जाके ऑल इंडिया कोटा का मोपअप राउंड होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि लगभग 15 मार्च के बाद ही ऑल इंडिया कोटा का मोपअप राउंड होगा। मोपअप राउंड ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब ऑनलाइन होगा। अब कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मोपअप राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं? एक तो वो कैंडिडेट्स जो न तो राउंड 1 में रजिस्टर किया न राउंड 2 में रजिस्टर किया, डायरेक्टली मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट्स मोपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर सेकंड टाइप के कैंडिडेट्स वो वाले जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, कोई कॉलेज नहीं मिला, अब डायरेक्टली वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। थर्ड टाइप के कैंडिडेट्स वो भी मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला है, फर्स्ट में कुछ नहीं मिला या मिला लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, सेकंड में उन्हें मिला उन्होंने छोड़ दिया। अब कहने का मतलब उन्हें ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड से जो भी कॉलेज मिली हो उन्होंने ज्वाइन नहीं करी, अब वो फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के मोपअप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के कैंडिडेट्स मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि मोपअप का मतलब ये नहीं है कि 500 नंबर पे भी आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, 400 नंबर पे भी आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। मोपअप का मतलब ये होता है कि जो सीटें बची कुची रह गई, भाई ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जो भी सीटें अलॉट करी उन्होंने और कैंडिडेट्स रिपोर्ट नहीं करवा पा रहे या नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो अपने स्टेट में काउंसलिंग से कॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो जो सीटें बच जाती है वो फिर से स्टेट को रिवर्ट करने की बजाय ऑल इंडिया कोटा से ही सीटें भरी जाए, क्योंकि 15% ऑल इंडिया कोटा को अलॉट करी तो वहीं से फिल की जाए और ओपन सीटें एम्स की है तो वो मोपअप से ही फिल की जाए। इसलिए ये मोपअप राउंड एक्स्ट्रा इस बार हो रहा है, इससे कट ऑफ कम जाने के चांसेस है, लेकिन इतनी भी कम नहीं जाएगी कि आपको बहुत कम मार्क्स पे भी एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड, वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स भी 15 मार्च के बाद आएगा। तो ऑन एन एवरेज अपन मान के चलते हैं कि पिछले साल के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 2000 से 2500 के बीच में कुछ सीटें रिवर्ट होके हमारे ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड में आएगी, इंक्लूडिंग एम्स की सीटें भी आ गई और 15% ऑल इंडिया कोटा की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें हैं वो भी आ गई। लगभग 2000 से 2500 के बीच में ये सीटें आएगी, समझ गए। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड में, वो है लगभग ऑल इंडिया रैंक 18,500 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 19,000 के बीच। 18,500 से लेकर 19,000 तक आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको कहीं ना कहीं, चाहे तमिलनाडु में मिले चाहे मिजोरम में मिले, आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगी गवर्नमेंट सीट। ठीक है, इसीलिए ऐसे कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के जिनके स्टेट में कट ऑफ आई जाता है वो मोपअप में ट्राई कर सकते हैं, स्टेट के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद मोपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है मोपअप का, वो ऑल इंडिया रैंक 19,000 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 19,500 तक रहने की उम्मीद है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19,500 से लेकर 20,000 तक आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी की हम बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 97,000 से लेकर ऑल इंडिया रैंक 1 लाख तक आपको मोपअप राउंड में गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। एसटी कैटेगरी में आपको 1,10,000 रैंक से लेकर 1,12,000 13,000 तक आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते जाते हैं, मतलब उनमें रैंक में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट रैंक थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ। 1,10,000 से लेकर 1,12,000 तक आपको कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद है। इस टाइप से मोपअप काउंसलिंग होगी, 15 मार्च के बाद में होगी, ऑनलाइन होगी। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कैंडिडेट्स रजिस्टर कर सकते हैं और किस रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जिनको भी ऑल इंडिया कोटा में सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है, अगर मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं, अगर उनकी ऑल इंडिया रैंक 15,000 के बाद में है
तो वो बिल्कुल भी रिस्क ना ले। वो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में ही रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी, उन्हें वहीं पे रिपोर्ट कर देना है। वो ये ना सोचे कि हमें मोपअप में बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, अगर इनके कॉलेजेस के कैंडिडेट को अपने स्टेट में सीट ना मिली और इन्होंने अगर आपके कॉलेज वाली सीट को मोपअप में प्रीफर कर लिया तो उनकी रैंक अच्छी होने की वजह से उन्हें वो सीट दे दी जाएगी और आप सीट से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए 15,000 ऑल इंडिया रैंक के बाद में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के, अगर उन्हें ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कोई सीट मिली है तो वो बिल्कुल भी रिस्क ना ले और लापरवाही ना करें। वो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर दें। ठीक है, इसके अलावा किन्हें रिपोर्टिंग करनी चाहिए ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में, किन्हें नहीं करनी चाहिए, इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15,000 तक आपकी रैंक है, आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, 15,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको डेफिनेटली मोपअप राउंड में या तो जो सीट आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में मिली है वो मिल जाएगी, या हो सकता है उससे बेहतर मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है उससे थोड़ी खराब कॉलेज भी आपको मिल जाए, लेकिन जरूर मिल जाएगी। 15,000 के बाद में आप रिस्क ना लें। ठीक है, और भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।